जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक्ट ऑफ वॉर। आने वाले समय में आप इस शब्द को काफ़ी बार सुनने वाले हैं, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने अब इस बात को क्लियर कर दिया है अब भारत देश के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि आतंकी हमला किया जाता है, किसी भी प्रकार की दहशतगर्दी हमारे देश में फैलाई जाती है, तो वो भारत एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। मतलब कि युद्ध के लिए भड़काए जाने वाले कदम के तौर पर देखा जाएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार ये एक्ट ऑफ वॉर मान लेने से क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अब भारत सिर्फ ये नहीं करेगा कि आतंकी हमला होगा तो आतंकियों को ढूंढेगा, नहीं। अब अगर भारत के ऊपर आतंकी हमला होगा तो इसके लिए जिम्मेवार पूरी तरीके से पाकिस्तान को माना जाएगा, क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, कोई इटली, स्वीडन या जर्मनी नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान को ही जिम्मेदार माना जाएगा। और अगर पाकिस्तान इसको लेकर रिटेलिएट करता है तो उसके बाद में फिर भारत जो एक्शन चाहे वो लेगा, अपने हिसाब से लेगा और बिल्कुल तरीके से इनको जवाब भी देगा। इसको लेकर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि एक्ट ऑफ वॉर दरअसल होता क्या है। एक्ट ऑफ वॉर एक ऐसी घटना है जो एक देश या फिर जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं उनके खिलाफ करता है। इसे लड़ाई की शुरुआत या लड़ाई का कारण माना जा सकता है। ये लड़ाई या दुश्मनी के चलते किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल कानून या ट्रीटी का उल्लंघन भी करता है। 6 चीज़ें जिनको कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर करी है। उसमें सबसे पहला तो है साइबर अटैक किसी भी तरीके का, दूसरा है घुसपैठ करना, तीसरा है ऑब्वियस सी बात है आतंकी हमला करना, चौथा है युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद करना, जैसे इस समय तुर्की भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसको भी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर पर सेना के ऊपर हमला करना या फिर भारत सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करना, ये सब चीज़ें अब पूरी तरीके से एक्ट ऑफ वॉर में मानी जाएंगी। और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान जो अभी तक ये सोचता था कि भारत कभी भी पहला हमला नहीं करेगा, इसलिए जो करना है करते रहो प्रॉक्सी वॉर समझकर, और उस प्रॉक्सी वॉर की आड़ में ही पाकिस्तान ने अभी तक भारत को इतने सालों से परेशान करके रखा था, वो वाला सिनेरियो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अब भारत क्योंकि किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, तो ये भी एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किया हुआ हमला ही माना जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए वाकई में अब एक सोचने की बात है कि भैया आगे तुम कैसे बढ़ने वाले हो भारत के साथ। बहुत हो चुका है वो वाला माजरा कि भैया भारत जो है एकदम शांति प्रिय देश की तरह आके आपसे डायलॉग बाजी करेगा, डॉजियर शेयर करेगा, ये सब बातें होंगी। अब एक्शन की बारी आ चुकी है और भारत अब पूरे एक्शन मोड में है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जो घर है वो सरहद से दूर है, बल्कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ अब ज़रूरी है। इसके अलावा भारत ने अब टेरिटोरियल आर्मी को भी एक्टिवेट करने की बात कही। दरअसल एक बार फिर से हमारा देश खतरे का सामना कर रहा है, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। सरकार ने ऐसे में टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट कर दिया है। करीब 10,000 जवान मोबिलाइज होने के लिए भी तैयार हैं। और ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें कि आप मजाक करें या कुछ भी करें। ये वाकई में एक वॉर लाइक सिचुएशन ही क्रिएट हो चुकी है। और आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये चीज़ काम करती है और कैसे आप इसमें क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बकल अप, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग इस पूरी खबर की बात करें तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। सरकार ने टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट किया है और आर्मी चीफ को बोला गया है कि वो करीब 10,000 जवानों को मोबिलाइज कर सकते हैं। ये ऑर्डर फरवरी 2028 तक वैलिड रहेगा। और इसका सवाल है, मतलब इसके लिए आपके दिमाग जहन में आएगा भैया क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए, सिचुएशन इतनी ज़्यादा गर्म है कि ऐसा डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ चुकी है और भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। जब टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया जाता है, इसका मतलब होता है कि देश को आपकी ज़रूरत है और अभी वाकई में ज़रूरत है। ये टेरिटोरियल आर्मी कोई नया नाम नहीं है, ऐसा नहीं है अभी अभी इजाद हुआ है। साल 1949 से ही ये हमारे साथ है और इसके लिए जो एक्ट है वो करीब 1948 में बनाया गया था। ये एक वॉलंटरीली रिजर्व फोर्स है। इसका मतलब है कि वो लोग जो अपने रेगुलर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन जब देश बोले तब वो राइफल उठा के बॉर्डर पर खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं। और अभी 32 बटालियन में से 14 बटालियन को एक्टिवेट किया जा रहा है। ये जवान नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल और साउदर्न कमांड्स में डिप्लॉय होंगे। जहां ज़रूरत होगी वहां पर टेरिटोरियल आर्मी को मौजूद रखा जाएगा। अच्छा, टेरिटोरियल आर्मी पक्के तौर पर होती क्या है? क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आएगा ही कि आखिर ये क्या है। तो आप ध्यान से सुनिए। ये वो फोर्स है जो रेगुलरली आर्मी को सपोर्ट करती है। जब रेगुलर आर्मी बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ रही होती है तो ये जवान ऑयल फील्ड्स, रेलवे स्टेशंस, पावर प्लांट्स की सिक्योरिटी को संभालते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स में ये लोग बिल्कुल मौजूद रहते हैं। इमरजेंसी में ये लोग मौजूद रहते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट में ये लोग मौजूद रहते हैं। इसमें कौन ज्वाइन कर सकता है? तो देखिए, 18 से 42 साल के लोग
जो फिजिकली फिट हैं और कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं, या ये 2 टाइप्स के लोग होते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं इसमें डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे कि रेलवेज हो गया, ओएनजीसी हो गया, या फिर नॉन डिपार्टमेंटल होते हैं, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर हो गया। और इसकी स्ट्रेंथ कोई छोटी मोटी नहीं है। 50,000 जवान, 32 इन्फेंट्री बटालियंस और 10 इकोलॉजिकल टास्क फोर्सेस हैं। ये लोग पहले भी देश के लिए काम आ चुके हैं 62, 65, 71 के वॉर्स में, और 99 के कारगिल वार में भी इनका उपयोग लिया गया था। ये है असली देशभक्ति, जो कि ज़रूरत पड़ने पर भी देश के लिए खड़े होने को तैयार है। और ये कोई मजाक या खेल नहीं है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। पहले साल 1 महीने की इनको पूरी मतलब बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हर साल 2 महीने का एक कैंप लगता है, और जब ड्यूटी पर बुलाते हैं इन जवानों को, वही सैलरी और रैंक मिलता है जो कि रेगुलर आर्मी को मिलता है। लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, ये लोग अपनी जिंदगी एक तरीके से दांव पर लगाते हैं। और सवाल फिर हम लोगों पे उठता है कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ इस समय रील्स देख रहे हैं, या सिर्फ इस समय न्यूज़ देख रहे हैं, वो भी कई हद तक तो फेक आ रही हैं। सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि अब ये टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट आखिर क्यों करना पड़ गया? देखिए दोस्तों, सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। पाकिस्तान के साथ में टेंशन अपने पीक पर है। बॉर्डर पर दुश्मन अपनी चाल लगातार चल रहा है, और भारत चुप ऐसे में नहीं बैठेगा। टेरिटोरियल आर्मी का एक्टिवेशन इस बात का प्रूफ है कि हम तैयार हैं, हम और भी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। हर मोर्चे पर, हर चैलेंज के लिए हम तैयार हैं। ये जवान रेगुलर आर्मी के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि हमारे क्रिटिकल एसेट सेफ रहें, ताकि रेगुलर आर्मी दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सके। और फिर ये पहली बार नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे पहले भी भारत ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उनमें भी इनको एक्टिव किया गया है। टेरिटोरियल आर्मी ने हर बार ये दिखाया है कि वो किसी से भी कम नहीं है, और अब 2025 में एक बार फिर से वो अपने जोश पूरे तौर से दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन ये सिर्फ आर्मी का काम नहीं है। ये दरअसल एक तरीके से हर एक भारतीय का काम है कि जब देश के जवान अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, तो आखिर तुम क्या कर रहे हो? अपने देश के लिए आखिर क्या कर रहे हो? एक बार सोच कर देखो। टेरिटोरियल आर्मी में सिर्फ आम लोग नहीं होते, इसमें लेजेंड्स भी आते हैं, जैसे MS धोनी। जी हाँ, वही धोनी। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कॉलोनल अनुराग ठाकुर, सचिन पायलट, ये सब इस फोर्स का हिस्सा रहे। ये लोग अपनी बिजी लाइफ से वक्त निकालकर देश की सेवा करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग दिखाते हैं कि देशभक्ति कोई भाषणबाजी नहीं है, ये लिटरली एक्शन लेने को कहा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन करना मतलब अपने देश के लिए कुछ करने जैसा होता है। ट्रेनिंग लो, फिट रहो, और जब वक्त पड़े, वक्त आए, तब राइफल उठाओ। ये चांस है अपने आप को प्रूव करने का, अपने देश की सेवा करने का। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी हर एक देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये भारत की कहीं ना कहीं शान भी है कि जब देश के जवान अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, तब हम लोगों को भी चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग देश के काम आ सकते हैं तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। अभी चंडीगढ़ का भी मैं एक वीडियो देख रहा था जो काफ़ी वायरल हो रहा है। वहाँ पर असिस्टेंस देने के लिए वॉलंटियर्स को इनवाइट किया गया था, और वहाँ पर इतनी भीड़ पहुँच गई कि बस पूछिए मत। ये वाकई में गर्व करने वाली बात है कि आज भी हमारा देश का युवा, जो रील्स के ज़माने में कहीं खो चुका है, वो ऐसे मौक़ों पर भी देशभक्ति दिखाने से पीछे नहीं हटता। ये वक्त है वाकई में अपने देश के लिए खड़े होने का, कुछ करने का। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।